प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक बड़े ओहदे पर नियुक्त हूं ये कहकर जम्मू कश्मीर में ठगने वाला किरण पटेल जो कि गिरफ्तार हुआ है, उसका अब पुणे कनेक्शन भी निकला है। जी राकेश जी, बताइए, आपका भी संपर्क हुआ किरण पटेल से? कब मुलाकात हुई, क्या बातें हुई और कैसे आप बहुत उससे प्रभावित हो गए? सर एक्चुअली हमारा जो यूनिवर्सिटी है कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी, ये किंगडम ऑफ टोंगा में स्थित है। एंड यूनिवर्सिटी का जो एक्सपेंशन काम चल रहा है उसके चाहिए हम लोग को कंसल्टेंट्स अपॉइंट कर रहे थे। तो कंसल्टेंट्स में हमारे पास प्रोफाइल आया था किरण पटेल का। तो प्रोफाइल देखने के बाद हम लोग को पॉजिटिव लगा, सो मैं पर्सनली उनसे मिलने गया था अहमदाबाद में जनवरी फर्स्ट वीक में। इसी साल के 7 जनवरी 2023 में मैं अहमदाबाद में उनसे मिला। और उनका जो प्रोफाइल आपके पास आया वो कैसे? प्रोफाइल मीन्स वाया कुछ सर्कुलेशंस में आया था। प्रोफाइल मीन्स स्टेटिंग दैट ही कैन बी अ गुड कंसल्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटी बिकॉज ही हैज़ गॉट गुड रैपोर्ट्स, गुड अच्छा कनेक्शंस है, तो स्टूडेंट्स अच्छे मिल सकते हैं, मिलके अच्छा काम हो सकता है स्टूडेंट्स के वेलबींग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपकी यूनिवर्सिटी है किंगडम ऑफ टोंगा में, कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी जैसे आपने बताया, और ये आपने तकरीबन 2 साल पहले यूनिवर्सिटी लॉन्च करने की कोशिश की थी, कोरोना के कारण वो नहीं हो पाई, ऐसा भी आपने बताया। क्या क्या आपने वेरीफाई किया जो आप इस किरण पटेल को अपॉइंटमेंट देने वाले थे? सर एक्चुअली क्या ना मीन्स वो कोई यूनिवर्सिटी में उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाली थी। ही वाज जस्ट गोइंग टू बी एज अ कंसल्टेंट हम उनको अपॉइंट करने वाले थे। तो एज अ कंसल्टेंट हमको ये चाहिए था कि प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, और जो उनका प्रेजेंटेशन था प्रोफाइल का, और जो मैं उनको पर्सनली उसी लिए वेरीफाई करने के लिए मैं गया, उनसे मिला, उनके कुछ इंस्टाग्राम पे हमने वीडियोस देखे, तो उससे ये लग रहा था कि ये सही जो प्रोफाइल उन्होंने बताया है वो सही है, और जो हिसाब से उनका प्रेजेंटेशन था, उनका बात करने का स्टाइल से उसे सब सही लग रहा था। तो इसीलिए फिर हमने गो फॉरवर्ड किया और उनको एक अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते थे हमने, इसके लिए उनको एक ऑनररी पोस्ट दिया था कि वो और उनकी कुछ टीम रहेगी बैक एंड पे जो मिलके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जो आप इम्प्रेस हुए, तो बातें करते वक्त क्या क्या आपको महसूस हुआ, किस तरह की बातें हुई, कहाँ पर मुलाकात हुई अहमदाबाद में, और किस तरह से उनकी जो बातें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गई? अहमदाबाद में एक्चुअली पहले उन्होंने मुझे उनका घर का एड्रेस दिया था, वहाँ पे मिलने वाले थे हम लोग। फिर उन्होंने लास्ट मोमेंट पे बताया कि थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है उनको। फिर उन्होंने अहमदाबाद में जो फोर्टिस हॉस्पिटल है उसके पास में 100 मीटर्स पे उनका दूसरा बंगला ऐसे बोल के मुझे वहाँ पे बुलाया था। तो वहाँ पे हम लोग का मुलाकात हुआ था। एंड बड़ा लंबा डिस्कशन कुछ हुआ नहीं, बस उन्होंने यही बताया कि उन्होंने आईआईएम से क्वालिफिकेशंस किया है, बाकी वो पीएमओ ऑफिस से कनेक्टेड है, अच्छा उनका ओवरऑल इंडिया में प्रेजेंटेशन है। तो हमें लगा कि स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का है कि स्किल इंडिया के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, अभी हमारा कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी है, सो हम लोग चाह रहे थे कि अच्छे स्टूडेंट्स को एक अच्छा अफोर्डेबल एजुकेशन मिले, एक इंटरनेशनल डिग्री उनके पास मिले, ये सोच के हमने उनके साथ जुड़े हम लोग। ये बताइए कि किरण पटेल ने जैसे बताया आपको कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनकी नियुक्ति है, तो क्या पद पर उनकी नियुक्ति है, और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए या आपने वो वेरीफाई करने का आपके मन में आया? सर एज फार एज अभी कोई ऐसा कोशिश नहीं कर सकता इंडिया में कि पीएमओ का ऑफिस का दुरुपयोग नाम का कोई कर सकता है, ऐसे हमारे ख्याल में भी नहीं आएगा। तो जैसे उन्होंने पीएमओ ऑफिस बोला है, एडिशनल डायरेक्टर बोला है, और फिर बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम का वीडियो हमने देखा, तो उससे ये लग रहा था कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। उन्होंने खुद होके इंस्टाग्राम का वीडियो बता दिया? नहीं, हमने खुद चेक किया वेरीफाई करने के लिए, ये सोचने के लिए कि बंदा सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, इसमें कुछ देखे हम लोग, वेरीफाई करके पता चलेगा। हमने लिंक्डइन का प्रोफाइल देखा, उसमें भी वही मेंशन था। आपका इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में उनके एक दो वीडियोस हम लोगों को वैसे दिखे। तो इससे ये लग रहा था कि जब आदमी इतना लिख रहा है, ओपनली सोशल मीडिया पर लिख रहा है, तो ज़रूर रहेगा। और इट वॉज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ऐसा नहीं है कि बंदा 6 महीने से 2 महीने से दिखा रहा है, इट वॉज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो लॉन्ग ड्यूरेशन से है, सोशल मीडिया पे है, तो हमने उसके ऊपर विश्वास रखा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपने पीएमओ ऑफिस को अगर एक ईमेल लिख देते तो जनवरी महीने में ही इसका भांडाफोड़ हो जाता? सर ये हम लोग के लिए सीखने का एक माध्यम है कि हम लोग इससे सीखेंगे और सतर्क रहेंगे। हमने ये कभी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि हमारे इंडिया में इस लेवल तक का दुरुपयोग हो सकता है। गुजरात पुलिस आप तक पहुंची, क्या क्या बातें हुई?
नहीं, मेरे से डायरेक्ट उनका कनेक्शन हुआ नहीं है। यूनिवर्सिटी पे मेल आया था वेरिफिकेशन ऑफ दिस लेटर। उनका जो लेटर हमने दिया था वो लेटर के वेरिफिकेशन के लिए एक मेल आया था, जिसका यूनिवर्सिटी ने रिप्लाई दिया। और रिप्लाई देने के टाइम पे हम लोग ये चाहते थे कि मैक्सिमम सपोर्ट जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन हो। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने मेरा नाम और मेरा नंबर पुलिस को दे दिया था कि क्या क्या बातें हुई गुजरात पुलिस से? नहीं, मुझे कोई अभी तक कॉल आया नहीं है। और जो भी है मीन्स इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन कि हमने सिर्फ उनको एक लेटर दिया था, उनसे एक मुलाकात हुआ था। उसके आगे कोई हम लोगों का उनके साथ संपर्क रहा नहीं, किरण पटेल के साथ में, ना उनके पास से हमें कोई स्टूडेंट्स रेफर हुआ है। कहीं मन में विचार है या यूनिवर्सिटी लेवल पर सोचा है कि आपको अगर ठगने की उसने कोशिश की किरण पटेल ने, तो आप भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं या कराने का सोचा है? सर, अगर ऐसा कुछ लगा हमें कि उन्होंने अगर कुछ किया है, स्टूडेंट्स को ठगा रहेगा, या अगर हमको लगता है कि हम लोग को ठगा होता उन्होंने एज फार एज फाइनेंशियली, तो हम लोग डेफिनेटली इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। स्टूडेंट्स को आप क्या अपील करोगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप उनको एजुकेशन देने वाले हो, अफोर्डेबल एजुकेशन भी देने वाले हो, कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी के तौर उस तरफ से, तो अगर किसी स्टूडेंट्स को इसने ठगा है या उनसे पैसे लिए हैं ये बताकर कि उन्हें एडमिशन मिलेगी, तो स्टूडेंट्स को आप क्या अपील करोगे? स्टूडेंट्स को मेरा यही रहेगा कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को आप मेल कीजिए। आपके पास जो डॉक्यूमेंट सपोर्ट रहेगा कि आपने उन्होंने आपसे पैसा लिया है, कुछ डॉक्यूमेंट सपोर्ट रहेगा, आप यूनिवर्सिटी को सेंड कीजिए, आप मुझे सेंड कीजिए। सो वी विल डायरेक्टली टेक एक्शन, वी विल गो अहेड एंड फाइल एन एफआईआर फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो देन। तो देखिए यहाँ पर मिस्टर मित्तल जो कि किंगडम ऑफ टोंगा में कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि पुणे में भी स्थित है, उनकी एक, तो ये जो फाउंडर डायरेक्टर है वो पुणे के रहने वाले हैं और इनका कहना है कि उन्हें भी ठगने की कोशिश की थी, लेकिन जो आज भांडाफोड़ हुआ है, जम्मू कश्मीर के पुलिस ने किरण पटेल को गिरफ्तार किया है, उसके बाद ये बात भी सामने आई है कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को भी ठगने की कोशिश की थी। यूनिवर्सिटी को आई विल लाइक टू क्लियर सर, यूनिवर्सिटी को तो कुछ अभी तक मीन्स उसका कोई लॉस हुआ नहीं है। हाँ, बस उन्होंने ही ट्राइड टू इम्प्लीकेट, उन्होंने खुद को एक प्रेजेंट किया अलग तरीके से जो वो प्रैक्टिकली नहीं है। उन्होंने वो प्रेजेंट करके हमारे पास से लेटर लिया है और उसके बाद कोई एक्चुअली आगे हुआ नहीं है काम। बट एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी ने उनको ऑलरेडी मेल सेंड किया है कि आप ये कोई काम नहीं कर सकते, वी हैव स्ट्रिप्ड हिम ऑफ द पोजीशन, बट उनका मेल बाउंस हो चुका है एज पर द यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में पीएमओ दफ्तर का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम का इस्तेमाल करके जो सरकारी यंत्रणा है, सिक्योरिटी है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, सेंसिटिव पोस्ट पर, सेंसिटिव जगह पर ये जो ठग है किरण पटेल वो घुमा, आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। और पुणे में भी, यानी पुणे का जो फाउंडर डायरेक्टर है किंगडम ऑफ टोंगा में जो यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर एंड डायरेक्टर हमारे साथ है और इन्होंने भी स्पष्ट किया है कि उन्हें भी किरण पटेल ने ठगने की कोशिश की थी। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।